मुझे आश्चर्य होता है, जरूर देखना। अपने को शिक्षक कहते हैं श्री संग्राम सिंह यादव। सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है, मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं। यानी जो पहले कहते थे, उन्होंने क्या बात कही थी बाद में, मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं, मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं क्या? पूरी वीडियो जरूर देखना। इकबाल को मानेंगे क्या? वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि महोदय, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और लगातार हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं। एक एक बात पर सरकार नजर रख रही है। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में पिछले 7.5 वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। सभी वीवीआईपी विजिट सकुशल संपन्न हुए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह भी सकुशल संपन्न हुआ। आज प्रदेश में जब सर्वत्र सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, पूरी वीडियो जरूर देखना। तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए,
घरों की छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। वीडियो जरूर देखना। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा से बोल रहे थे और उन्होंने संभल के बारे में कहा। आइए क्या कहा उन्होंने, आपको मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभल हिंसा को लेकर कहा कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। इन्होंने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बचेगा नहीं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभल हिंसा को लेकर कहा कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। लेकिन जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने कभी हिंदुओं के लिए दो शब्द भी नहीं बोले हैं। संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी नहीं बचेगा। सीएम ने इस दौरान संभल हिंसा में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास याद दिलाया है। इस दौरान संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास याद दिलाया है। संभल में मारे गए जितने भी लोग हैं, इस पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि उस टाइम पर जब हिंदू मारे जा रहे थे, उनके शब्द कहाँ थे? कहाँ थे वो लोग जो आज संभल हिंसा पर बढ़ चढ़कर बोल रहे? जब 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, वो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए क्यों आंसू बहा रहे हैं? हिंदुओं की जब निर्मम हत्या की गई, इस टाइम ये लोग कहाँ थे? कहाँ थे ये लोग? कभी भी दो शब्द नहीं बोले उस टाइम जब हिंदुओं की हत्या हुई, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष को जमकर घेरा है। देखिएगा आपने पूरी वीडियो। 1947 से जब अब तक 900 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, उसका बायोडाटा कहाँ है? कुछ नहीं पता। लेकिन संभल में अब जो लोग मारे गए हैं, उस पर विपक्ष बढ़ चढ़कर बोल रहा है। हिंदुओं के लिए कभी भी दो शब्द तक नहीं बोले। क्या ये सच है? एक भी योगी जी ने कहा है अब एक भी दोषी नहीं बचेगा। सीएम योगी ने इस दौरान संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास भी याद दिला दिया है। संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।